नमस्कार, मैं रहबर सी बारी। आज के इस बुलेटिन में बात होगी उत्तर प्रदेश में लगातार बदल रही राजनीतिक गतिविधियों की। सीएए और राम मंदिर के सहारे नया पार करने में जुटी भारतीय जनता पार्टी की। इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाले को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने को लेकर इंडिया गठबंधन की तैयारी की। और अंत में बात होगी केजरीवाल को मिली बड़ी राहत की। दोस्तों, जब ये वीडियो आपके सामने होगा तब तक चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा भी कर चुका होगा और पूरे देश में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी होगी। इन सबके बीच में उत्तर प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियां काफी तेज हो गई हैं। उथल पुथल सी मच गई है। उत्तर प्रदेश जहां पे 80 लोकसभा सीटें हैं और ऐसा कहा जाता है कि दिल्ली की कुर्सी पर, दिल्ली की सत्ता पर कब्जा करने का रास्ता जो है वो उत्तर प्रदेश से ही होकर गुजरता है। ऐसे में सभी गठबंधन को देखा जाए और राजनीतिक दलों को देखा जाए तो उनका मुख्य फोकस उत्तर प्रदेश पे ज़्यादा रहता है। बीते दिनों ही शुरुआती दौर में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन, दोनों ही गठबंधन अलग-अलग दलों को अपने पाले में लाने के प्रयास में जुटे हुए थे। एनडीए गठबंधन के साथ फिलहाल कोई नहीं था, लेकिन बाद में सुभाषपा, जो कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी है, और साथ ही साथ संजय निषाद की पार्टी एनडीए गठबंधन में के साथ जुड़ गई। उसके बाद समाजवादी पार्टी में अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन में तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच काफ़ी मशक्कत के बाद गठबंधन बना। और आर एल डी जो है वो बाद में शुरुआती दौर में इंडिया गठबंधन के साथ रहा, लेकिन बाद में फिर वो एनडीए गठबंधन में शामिल हो गया। ऐसे में इंडिया गठबंधन में रह गए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। दोनों पार्टियों के बीच गठबंधन हो गया और फिर सी शेयरिंग का मामला भी सुलझ गया। नज़दीकियाँ देखा जाए तो धीरे-धीरे जो है आज़ाद समाज पार्टी, जो कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की नज़दीकियाँ इंडिया गठबंधन से लगातार बढ़ती चली गईं। और ये बात भी सूत्रों के अनुसार लगातार सामने आने लगी कि उनका वार्ता जो है वो अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी से लगातार जारी है। और ऐसा अनुमान भी लगाया जा रहा था कि चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएगी और समाजवादी पार्टी अपने खाते की एक सीट, जो कि नगीना की सीट है, वो आज़ाद समाज पार्टी के लिए छोड़ देगी, जहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद चुनाव लड़ेंगे। और चंद्रशेखर आज़ाद नगीना में कई बीते लंबे अरसे से सक्रिय भी हैं और ये उनके द्वारा कहा भी जा रहा था कि वो नगीना से ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। और ये बात लगभग स्पष्ट भी हो चुकी थी, क्लियर भी हो चुकी थी कि आज़ाद समाज पार्टी इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में दलित समाज के 2 बड़े चेहरे, एक मायावती है, चंद्रशेखर आज़ाद। चंद्रशेखर आज़ाद बीते कई दिनों से जब से सक्रिय हैं तो धीरे-धीरे उनकी दलितों में पैठ भी बढ़ती जा रही, क्योंकि मायावती की सक्रियता काफ़ी समय से बहुत ही कम है। ऐसे में दलितों का रुझान जो है वो आज़ाद समाज पार्टी अर्थात चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ बढ़ रहा है। इसको देखते हुए ही इंडिया गठबंधन ने आज़ाद समाज पार्टी को अपने खाते में लाने का प्रयास शुरू कर दिया था। लेकिन झटका उस समय लगा जब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने नगीना सीट से अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया। ऐसे में और एक अप्रत्याशित निर्णय लिया, जहां पे उन्होंने टीएमसी को गालिबन भदोही से लोकसभा की सीट टीएमसी के लिए छोड़ दिया। हालांकि टीएमसी का यहाँ पर कोई भी गठबंधन फिलहाल नहीं था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने टीएमसी के लिए एक सीट छोड़ दिया, जबकि नगीना में अपना प्रत्याशी उतार दिया। इससे यह स्पष्ट हो गया कि अब चंद्रशेखर आज़ाद की आज़ाद समाज पार्टी इनका इंडिया गठबंधन से कोई नाता नहीं रहा। उधर जो दूरियां मायावती की, बसपा सुप्रीमो मायावती के लगातार इंडिया गठबंधन से क्या फिर एनडीए गठबंधन, दोनों ही गठबंधनों से दूरियां लगातार बनी हुई थी। और मायावती के द्वारा लगातार कहा जा रहा था कि वो इस बार किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होंगी और वो अकेले ही लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। अंतिम समय तक सोनिया गांधी के साथ-साथ प्रियंका गांधी की भी वार्ता मायावती से हुई और अखिलेश यादव ने भी वार्ता किया। और कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ने ही अपने प्रत्याशी घोषणा महज इसलिए नहीं किया कि उनका गठबंधन शायद मायावती से हो जाए, लेकिन अंतिम समय तक ऐसा हो नहीं सका। लेकिन एक दिन पहले जब चुनाव आयोग ने अपने वेबसाइट के ऊपर
ये निर्णय ये सूचना दिया कि आज यानी कि 16 तारीख को 3 बजे चुनाव की घोषणा लोकसभा चुनाव की तारीख में घोषणा कर देगा और आदर्श आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। तो देर शाम तक मायावती का रुझान जो है इंडिया गठबंधन की तरफ बढ़ने लगा और एक बार फिर से उनकी वार्ता सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी से शुरू हो गई और संभावना व्यक्त की जा रही है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा जब 3 बजे आज यानी कि शनिवार को जब 3 बजे घोषणा चुनाव आयोग कर देगा तो इसके बाद मायावती अपने पत्ते खोलेंगी। तो जिनकी नज़दीकियाँ थी उनकी दूरियां बढ़ गई, जिनकी दूरियां थी उनकी नज़दीकियाँ बढ़ गई। अब देखना ये होगा कि यार आगामी 1-2 दिनों में यहाँ पे और भी कितने फिर चुनावी हलचल मचती है और कौन एनडीए गठबंधन में जाता है और कौन इंडिया गठबंधन में जाता है। बात किया जाए बिहार की और महाराष्ट्र की तो यहाँ भी काफ़ी खेला है। बिहार में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को 5 सीटें देने का बात को स्वीकार कर लिया तो वहीं उनके चाचा पशुपति पारस को दरकिनार कर दिया, उन्हें एक भी सीट नहीं दिया। वही हाल महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के साथ हो रहा है, उनको भी दरकिनार किनारे कर दिया गया है। हालांकि 1-2 सीटें देने के लिए तैयार है। ऐसे संभावना व्यक्त की जा रहा है कि यहाँ पे बिहार में पशुपति जो हैं पारस जो हैं वो इंडिया गठबंधन में शामिल होते हैं। तो वहीं ये भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि एकनाथ शिंदे एक बार फिर से उनकी शिवसेना में वापसी हो सकती है। बहरहाल ये तो अभी आने वाले 1-2 दिनों में स्पष्ट हो सकेगा जब तारीख में घोषणा हो जाएगी और आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। बात किया जाए भारतीय जनता पार्टी की तो भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सीएए और अ, राम मंदिर के सहारे अपनी नया पार करने की कोशिश में जुट गई है। 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो उससे ऐसा लगा था कि पूरे देश में राम लहर है और सभी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका रुझान है। तो भारतीय जनता पार्टी ने भी इसकी उम्मीद लगा रखी थी क्योंकि लोकसभा चुनाव के आइन पहले प्राण प्रतिष्ठा कर ध्रुवीकरण पे लग गए थे, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया और जो उम्मीद रखी थी भारतीय जनता पार्टी ने कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक लहर उत्पन्न हो जाएगी तो फिर राम लहर होगी और आम जनता जो है उनकी तरफ आ जाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया, खासतौर से दक्षिण भारत में। और जो हिंदी भाषी देश है वहाँ पे कुछ हद तक इसका असर दिखा, लेकिन जिस प्रकार से दिखना चाहिए वो ऐसा हो नहीं पाया। ऐसे में एकदम चुनाव से कुछ दिन पहले ही सीएए कानून को भी लागू कर दिया गया पूरे देश में। हालांकि जो उम्मीद लगा रखी थी कि इसको लेकर विरोध प्रदर्शन होगा, मुसलमान सड़क पर आ जाएगा और विरोध प्रदर्शन शुरू कर देगा, वो भी उम्मीद को बड़ा झटका लगा क्योंकि मुसलमानों का पवित्र रमज़ान की शुरुआत हुई, उसके एक दिन पहले ही चाँद रात के दिन ही इसकी घोषणा की गई। ऐसे में मुसलमान अल्लाह की इबादत में लग गया और वो सड़कों पर नहीं उतरा। अलावा अकबरुद्दीन ओवैसी के अलावा बाकी कोई भी सामने नहीं आया। बहरहाल फिर भी भारतीय जनता पार्टी सीएए और राम मंदिर के सहारे एक बार फिर से जो 400 पार का नारा है उसको पूरा करने में उसको पूरा करने में लग गई है। देखना ये होगा कि आगामी दिनों में अभी और क्या-क्या नए-नए बातें सामने आती हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पूरा एक फ़ोकस है कि ध्रुवीकरण हो जाए और उस ध्रुवीकरण से उसे लाभ मिल सके। वह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होता है। अंत में बात किया जाए तो इंडिया गठबंधन जो है वो चुनावी बॉन्ड अक्टूबर बांड को घोटाले को लेकर चुनावी मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है और कहा जा रहा है कि यह न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है और इसको लेकर वो चुनावी मुद्दा बनाने जा रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिर ये चुनावी मुद्दा अगर बनाता है तो इसका कितना असर आम जनता पर पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अंत में बात किया जाए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जिन्हें आज कोर्ट से बड़ी राहत मिली है क्योंकि ईडी ने के 8 समन के बाद भी अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने प्रस्तुत नहीं हुए थे। ऐसे में ईडी ने कोर्ट में न्यायालय में याचिका दायर किया था कि अरविंद केजरीवाल लगातार समन का उल्लंघन कर रहे हैं और वो सामने नहीं आ रहे हैं। आज यानी कि शनिवार को अरविंद केजरीवाल कोर्ट में पहुंचे भी, उन्होंने उनके वकील ने उनका पक्ष भी रखा और कहा गया कि ये जो कहा जा रहा है, जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो जमानत लायक हैं। ऐसे में कोर्ट ने उनको जमानत दे दिया। इससे बड़ी राहत मिल गई है चुनाव से पहले और अब जो अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी की तलवार लटकी थी उससे भी उन्हें बचत हो गई है। इसका इंडिया गठबंधन को भी बड़ा लाभ मिलने वाला है। बहरहाल अभी आगे आगे देखना और है कि और क्या क्या होता है। फिलहाल बस तिवारी को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।